सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जी। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। आज तो भैया आएंगे कि नहीं पता नहीं, कुछ मैसेज नहीं है ऐसे। आज मैसेज नहीं आया है भैया, काम से शायद गए हैं ना, पता नहीं आते हैं क्यों। चलिए स्टार्ट करिए, प्रेयर करिए। मेरे यहाँ आंटी बहुत डिस्टरबेंस है, मैं आई हूँ मायके में, तो मेरे मायके में बहुत हल्ला चल रहा है, आपने आप सुना होगा आवाज, इसलिए मैं आप लोग चालू करिए। जी जी। चलिए शुरू करते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से आपके पवित्र 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 नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर जहाँ स्वर्गदूत आपके नाम को पुकारते हुए अपने मुंह को ढांप कर अपने पंखों से उड़ते हुए आपको पवित्र 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 करके सराहते हैं, ऐसे महामहिमा में अनादि से अनंत काल के परमेश्वर राजा आपके बड़े नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से अनंत काल के जीवित परमेश्वर हैं। आपके धन्य नाम को ऊंचा उठाते हुए हम उस बड़े नाम को जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हमारे जीवन का उद्धार है, हम उस यीशु नाम से आज की रात आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु यीशु मसीह राजा, क्योंकि आपने वध होकर अपने लहू से हमें मोल लेकर छुड़ा लिया है प्यारे प्रभु, और इसलिए हम आज की रात एक बार फिर से इस छोटे झुंड में मिलकर आपके पवित्र नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्वपूर्ण ठहराया है प्यारे पिता, और इसलिए आपके वचन की सहायता के लिए जो निरंतर प्रतिदिन आप अपने वचन के माध्यम से इस झुंड में होकर बोलते और बातचीत करते हैं प्यारे पिता, आपके ऐसे वचन की अद्भुत बातों को सीखने के लिए आपने हमें अपना मन दिया है प्यारे प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो आपकी इच्छा में होकर आपके वचन की सहायता से हमें उस अनंत मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है, जो हर पल हमारी सहायता करके हमें उस स्वर्गीय जीवन को जीने के लिए इस देह में प्रतिदिन हमें कैसे मरते चले जाना, इस बात को हमें अगुवाई देकर सिखाता है। हम ऐसे पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके उस गहरे प्रेम के लिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नाप सकना हमारे अंदर
वो कुवत नहीं है प्यारे पिता, परंतु आप ही हमें उस गहराई में ले चलने के लिए हमारी सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप दाऊद की कुंजी रखने वाले, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आप ऐसे महाप्रतापी और भय के योग्य हैं प्रभु। आपके अनादि प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही राजाओं के राजा हैं, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं। आप मरकर जी उठने वालों में पहलौठे ठहराए गए हैं प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपकी अद्भुत प्लानिंग के लिए, जो वचन के माध्यम से आपने प्रभु जी मनुष्य जीवन को रचने बनाने और उसके जीवन की अनंत की बातों को प्रकट करने के लिए आपने अपना वचन हमें दिया है प्यारे प्रभु, कि हम इस वचन के माध्यम से उस अनंत योजना का भाग अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सच में प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम उस विश्वास के द्वारा जो आशा की हुई वस्तु आपने हमारे लिए रखा है, उस अनदेखी वस्तु को देखते चले जाने के लिए उस विश्वास के द्वारा, जैसे हमारे पिता इब्राहिम ने जो मानो अनदेखे को देखता हुआ चलता चला गया और आपने उसके लिए एक बड़ी मीरास को रखा प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही विश्वास की इस यात्रा में हम प्रतिदिन प्रतिदिन आपके उस प्रेम की गहराई में विश्वास के साथ बढ़ते चले जाएं प्यारे प्रभु। आपकी यही इच्छा है पिता। इसलिए आज इस शाम के समय इस छोटे झुंड में अपनी बड़ी करुणा को उंडेल कर, अपनी बड़ी दया को उंडेल कर आपने मदद किया प्यारे प्रभु जी, कि हम इस लिंक के माध्यम से थोड़े लोग प्रभु आपके चरणों में आ जाएं, आपके प्रेम को अपने हृदय में पाकर, आपकी इच्छा को पहचान कर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो जाएं। हमारे कंठ को खोलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जैसा वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बात उससे खोल कर कहो। हाँ मेरे प्रभु, आपके पवित्र इच्छा में यही है प्रभु, कि हम अपने अपने मन की बात को आपके सन्मुख खोल दें, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी वचन की सहायता के लिए प्रभु, कि आप प्रभु हर एक दशा में आप हमारे जीवन को संभालते आए हैं। यहाँ तक आपकी सुरक्षा हमारे जीवनों में आपने प्रदान किया है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस रात्रि के समय आपके उस जीवित प्रेम को स्मरण करके जब हम प्रभु आपकी पवित्र संगति में आए हैं प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर अपनी दया प्रकट करते हैं प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा हम आपकी बातों को जान सकें, सीख सकें और आपके प्रेम को निहारते हुए इस जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, जो आपने मनुष्य बनाया प्रभु, वो प्रथम मनुष्य जो प्रभु अज्ञान था प्रभु, अनजान था प्रभु, वो किसी बात को नहीं जानता था प्यारे पिता। हाँ प्रभु, उस भौतिक जीवन को, हाँ प्रभु, उसे पहचानने के लिए प्रभु जी, प्रभु आपने उस बुद्धि और ज्ञान और समझ को दिया प्यारे प्रभु जी। आपने उसे भले और बुरे के ज्ञान को आप प्रभु समझाया प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हम इस बात को जान सके प्रभु, कि इस देह में रहते हुए हाँ प्रभु जी हम कराहते और प्रभु आपकी इच्छा में होकर उस लेपालकपन के लिए, उस छुटकारे के लिए प्रभु अपने जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद 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 करते हैं आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए। हाँ प्रभु जी, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए आपके पुत्र के द्वारा वो अनंत जीवन हमारे अंदर डालने के लिए आप प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए हम एक एक प्रियों पर आपकी करुणा की दृष्टि चाहते हैं प्यारे प्रभु। हर एक के मन को जानने वाले परमेश्वर आप हैं प्यारे पिता।
हर एक प्रभु आपके प्रेम को पाने के लिए जिस हृदय से आए हैं प्यारे पिता, हर एक को प्रभु आप अपने वचन के अनुसार सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम में से हर एक का जीवन आपके उस प्रेम की गहराई में डूबते चले जाने के लिए प्रतिदिन तत्पर होते चले जाए। इस मीठी संगति में आपका प्रेम प्रकट होने पाए प्यारे राजा। इसलिए पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर एक के जीवन के अंदर मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु जी कि आज आप हमारे जीवन में किन बातों को सिखाना चाहते हैं, आज हमें आप किन बातों को आप प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, किसके माध्यम से आप बोलना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते प्यारे पिता। केवल और केवल आपका आत्मा है प्यारे प्रभु, जो हम में से हर एक से बोलता और बातचीत करता है प्यारे पिता। इसलिए हम आपकी धन्य उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु जी। इस प्रभु छोटी थोड़ी देर इस आराधना के भाग में जब हम बैठे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी आत्मा से मामूर कर दे प्रभु जी, एक एक के मुख में अपने वचन को डाल दे प्यारे पिता। जो बातें आपकी ओर से है उसे प्रकट करने के लिए आपका आत्मा सहायता करने पाए, ऐसी पवित्र दया और सहायता को मांग लेती हूँ। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा, क्योंकि आप महाकरुणामयी परमेश्वर हैं प्रभु। आप कभी नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं बदलने वाले। आप प्रभु जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाले पिता केवल आप हैं प्यारे प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को मांगते हुए इस जीवन को, समय को, सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं। आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और आप ही को महिमा देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, स्वर्ग से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। आमीन। अभी अवसर होगा, आप लोग जिस किसी को अगुवाई होती है आप स्तुति का गीत गा सकते हैं, और यदि कोई वचन की सहायता आज आपको मिली है तो आप उसको रख सकते हैं। अभी आप लोग को अवसर होगा। सभी प्रियों को जय मसीह की। एक छोटी गवाही आप लोगों के सामने मैं रखना चाहती हूँ। भाई आशीष की मीटिंग 22, 23 और 24 को बिलासपुर में हुई, और उसके पहले पूरे मेरे परिवार का विवाह था। भाई की बेटी का विवाह और बहन की बेटी का विवाह, सब लगातार, और बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। और मैं दिल से बताऊं आप लोगों को कि मैं नहीं चाह रही थी कि भाई की मीटिंग यहाँ हो, क्योंकि मेरे को समय ही नहीं मिल रहा था। बस एक बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, लेकिन मैं एक प्रार्थना करती थी कि प्रभु यदि तेरी इच्छा होगी तो जरूर यहाँ पर मीटिंग होगी। हमारी एक छोटी कमेटी बनी यहाँ, और कमेटी के जरिए सब व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाला गया कि भाई की मीटिंग है, लेकिन मेरा संपर्क आशीष भाई से नहीं हो रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि किसी तरह से ये पोस्टपोन हो जाए, और ना चर्च मिल रहा हम लोगों को, ना हमको ऐसे भाई बहन मिल रहे हैं कि जो हमसे कहे कि अ, एक मिनट। तो सॉरी ना, तो ऐसा मुझे कोई जरिया भी नहीं मिल रहा है कि जिसके जरिए मैं इस मीटिंग के भार को
मैं उनको सौंप दूं, या इसको डेट को हम आगे तक ले जाएं। और प्रार्थना भी मेरे को करने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन अंदर में एक निश्चयता थी, प्रभु तेरा काम है और तेरी इच्छा के अनुसार, और जैसा तू चाहे पिता वैसा ही होने पाए, ये मेरी प्रार्थना हमेशा रहती थी। और इस बीच में एक बार भी आशीष भाई से भी फोन में संपर्क नहीं हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि कैसे होगी ये मीटिंग। और फिर भाई एक सॉरी, तो फिर कुछ बातें ऐसी आ गई कि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा। फिर हमारे यहाँ भाई रेवरेंट निखिल पॉल हैं, उनको मैंने एक फोन किया कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं समय भी नहीं दे पा रही, मेरी बहन की लड़की की शादी है और 21 को शादी है, 22 को भी रिसेप्शन है। तो वो पास्टर जी जो है वो मेरे साथ 2008 से सेवकाई में हम लोग एक साथ मिलकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो वो एक ही लाइन बोले कि दीदी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। एक इतनी बड़ी राहत और इतनी बड़ी शांति मेरे अंदर में आई। मुझे लगा कि परमेश्वर के लोगों को ऐसा स्पष्ट जवाब देना सीखना है। जिम्मेदारी भी ले रहे हैं तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। और वास्तव में वो सब कुछ देखे भी। रेवरेंट निखिल पॉल है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं उनको। और उनके चर्च में पूरी छूट है, कोई भी उनसे समय ले करके वहां पर मीटिंग्स करवा सकते हैं, कोई शुल्क नहीं और कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं। ऊपर से उनकी कलीसिया के लोग मीटिंग्स में शामिल होते हैं। और इस प्रकार से फिर 22 को हमारी पहली मीटिंग हुई, काफी लोग थे। और सचमुच में परमेश्वर अपने एक दास को चुन के रखा है कि कैसे वो वचन का खुलासा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अद्भुत आशीषें पाई। वो आ करके भाई से कहते थे, मुझसे कहते थे कि हम लोग ऐसा वचन का खुलासा कभी सुने ही नहीं। एक परिवार में हम लोग गए, तो वो बहन और उनके बच्चे, 2 बच्चे जवान हैं, वो लोग कह रहे थे, हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु क्या छत्तीसगढ़ में कोई तेरा ऐसा दास नहीं है जो केवल वचन से अ, वचन को हमको सिखाए, केवल वचन के द्वारा ही वो हमको आत्मिकता में आगे बढ़ाए, विश्वास में हमको स्थिर करे। और मैं उन भाई का संदेश उनको डालती थी, लेकिन जो वो लोग आमने-सामने जब उनका सुने, कई बार ऐसा होता है हम यूट्यूब में डाल देते हैं, फेसबुक का डाल देते हैं, तो लोग ना टाइम देखते हैं, अच्छा इतना लंबा संदेश है कौन सुनेगा? लेकिन यहाँ पर जब आशीष भाई के संदेश को बहुत सारे लोग जब आमने-सामने सुने, तब फिर वो लोग कायल हुए और सचमुच में प्रभु का धन्यवाद किए, बड़ाई किए कि प्रभु छत्तीसगढ़ में एक दास को रखा है ऐसा कि वो इतने गूढ़ वचनों को, भेद भरी बातों को हम तक पहुंचाए। और फिर जैसे पिछली बार भी भाई लोग जब हमारे बीच बिलासपुर आए, तो वो लोग सभा लेने के बाद आते थे तो हमारे घर में रात को 2 और 3 बज जाता था। इतना हम प्रश्न करते थे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी कि आशीष भाई के साथ हम लोगों ने 12 घंटे संगति किया है। और भी 2011 में तो हम सुबह से शाम, सुबह का सेशन 3-4 घंटे का, शाम का। तो इतना हम प्रश्न करते थे, इतना प्रश्न करते थे, और वो उतना गंभीरता और शांति शालीनता के साथ वो जवाब देते चले। अभी भी हम देर रात तक बैठा बैठा करके उनको रखते, जबकि दूसरे दिन सुबह उनको मीटिंग्स लेना है, उनको आराधना में बोलना है, जा करके अलग अलग जगह जाना है। लेकिन भाई थकते नहीं, और उनके पास उत्तर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमको ये भी ब्लेसेड फैमिली एक ऐसा जरिया मिला। भाई अमन, आपको बहुत धन्यवाद कि अ, आप इसको होस्ट कर रहे हैं और इसके जरिए हम भाई आशीष को सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोग सचमुच में चाहते हैं कि फिर वो हमारे बीच में आए।
एक ऐसी बहन जो गैर मसीही विश्वास से वो आई हैं और बहुत वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे दीवानी है। वो जैसे ही एक संदेश बस सुनी आशीष भाई का तो बोली कि मैं बिलासपुर में फिर से मैं करवाऊंगी, अपने क्षेत्र में मैं करवाऊंगी। और ऐसे फिर बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम अपनी जगह में ले जा करके उनको प्रचार करवाएंगे। तो प्रभु हमारे लिए एक अवसर रखा है, एक प्रभु के दास से हम मिले हैं, तो जरूर हमारे पास यदि अवसर है तो हम उनको अवसर दें, ले जाएं लोगों के बीच तक। क्योंकि कल भी जब मैं आप लोग भी गवाह है, कल भी जब भाई आदम के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो रचा, कैसे बनाया गया, तो सचमुच में कई बार हम वचन को पढ़े हैं लेकिन उसको समझते नहीं थे। ऐसा लगता था कि परमेश्वर के स्वरूप में तो बनाया गया है, लेकिन कल नई नई बातों को हमको जानने के लिए मिला। तो उनके जितने भी हम संदेश सुनते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ तो हम लोगों को आशीष मिलती ही है जरूर। नई बात का खुलासा होता ही है, हम नई बात, जबकि हम कई वर्षों से आ, वचन सुन रहे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे दास आते हैं और वे हमको बहुत वचन की गूढ़ बातों को बताते हैं, लेकिन इनका एकदम अलग ही संदेश है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बिलासपुर के लोगों को फिर से प्रभु ने एक ऐसे दास से मिलवाया जो उनको एक नए रास्ता या सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाने के लिए तैयार है। तो प्रभु भाई को बहुत आशीष दे। भाई अमन आपको भी बहुत प्रभु आशीष दे। और बेला सिस्टर आप भी निरंतर बनी रहती, इंदिरा सिस्टर आप भी निरंतर बनी, और सब हमारे सभी प्रिय भाई बहन लोग जो निरंतर बने रहते हैं। हम तो कई बार कई कई दिन हो जाता मेरे लिए भी कि मैं जुड़ ही नहीं पाती हूँ, लेकिन दूसरे दिन जरूर मैं यूट्यूब में मैं सुनती हूँ। सो प्रभु मुझे भी बहुत आशीष दे रहा है ब्लेसेड फैमिली के जरिए, आप सबकी प्रार्थनाओं के जरिए। और यही है कि ये जो 22, 23 और 24 की बिलासपुर की मीटिंग है वो इसीलिए संपन्न हो पाई, आप सब प्रियो ने प्रार्थनाएं की है। तो आप सबों को भी बहुत हृदय से धन्यवाद। और दया करे प्रभु की हमारे बिलासपुर में बहुत सारे हमारे पूरे पूरे पुराने विश्वासी जो भाई बहन है, फिर से हम लोग इकट्ठे हो जाए। जैसे वचन बताता हम सब ने अलग अलग हौद बना लिए हैं और उसमें जीवन का जल रह ही नहीं पाता। तो प्रभु सहायता करे कि फिर से हम सब एक हो जाएं और फिर से एक साथ मिल करके वैसे ही जैसे पहले प्रभु की महिमा कर रहे थे वैसे ही हम लोग फिर से करने पाए। तो फिर से आप लोगों से निवेदन है कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी हम सबों को स्मरण करें। जय धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद लता बहन, आपकी अद्भुत बीते दिनों जो वचनों को सुनकर लोगों के जीवनों में प्रभु ने काम किया है। और सचमुच में जब ऐसी आत्मिक सभाएं होती हैं तो बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो प्रभु बिलासपुर क्षेत्र में और सहायता करे। ये अद्भुत बातें जो प्रकट की गई हैं उसके द्वारा ने अपने जीवन को जांचने का अवसर प्रभु ने दिया है। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रेम को पहचानने और उसकी इच्छा में चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, इसलिए अपने चुने हुए दास के माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है। तो उस कार्य, उस क्षेत्र में प्रभु और बहुत से लोगों को अपने उस जीवित प्रेम में, उस अनंत जीवन के लिए तैयार करते चले जाए। और हम सब की प्रार्थनाओं का प्रतिफल बहुत सी आत्माएं जो आज भटकी हुई हैं, खोई हुई हैं, जो ठंडेपन में हैं, जो जीवन तो पाए हैं परंतु निश्चिंत दशा में हैं, ऐसे लोग एक बार फिर से सजग और जागृत होके प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। यही प्रभु की इच्छा है। और इसलिए प्रभु सचमुच में छत्तीसगढ़ में हमको यह अवसर दिया है कि हम भाई के माध्यम से होकर परमेश्वर के उस कलाम को, जिसमें अद्भुत गहराई छिपी हुई है, भेद छिपा हुआ है,
रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि आज बहुत थोड़े लोग हैं मेरे प्रियो जो जीवन की सच्चाई का वर्णन करते हैं, जो सत्य की बातों को वचन के द्वारा खोल कर बताते हैं। तो भाई ने इन दिनों में जो काम परमेश्वर की इच्छा में हो के प्रकट किया है, बिलासपुर का क्षेत्र जहाँ परमेश्वर ने अपनी दया को प्रकट किया है, उस दया में बहुत से लोग आशीषित होकर उस जीवन की आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रेम में बढ़ते चले जाएं और देह के जीवन से निकलकर आत्मा के जीवन में बढ़ते चले जाएं। वो बहन आपके प्रयास के लिए, यद्यपि हम सांसारिक बातों में व्यस्त रहते हैं, परंतु इसके बावजूद यदि हम आत्मा में चलते हैं तो हमारा ध्यान जो रहता है वो आत्मिक रीति से कैसे होना है, ये बातों को उस बातों में लगा रहता है और परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल देता है। तो आपके व्यस्त रहने के बावजूद परमेश्वर ने आपके मन की उस दशा को देख करके परमेश्वर ने पवित्र जन को तैयार कर दिया ताकि ये मीटिंग सफल हो सके। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कहीं ना कहीं उपाय करता है, क्योंकि वो यहोवा यीरे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी अवसर है मेरे प्रियो, अभी भी हमारे पास टाइम है और मैं चाहती हूँ कि और भी आप लोग जो भाई के द्वारा वचन को सुने हैं, अपने जीवन में कैसे प्रभु के उस प्रेम को पहचान रहे हैं। प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा वचन के माध्यम से कैसे हमको अपने आप को बदलने के लिए सिखा रहा है, इन बातों को हम सीखते चले जा रहे हैं। तो प्रभु इस समय आप लोग की सहायता करे कि आप अपने मुंह को बंद मत रखें, अपने बातों को, अपने जीवन की गवाही को बोलें, क्योंकि आप यदि प्रतिदिन जुड़ते हैं इस संगति में तो इसलिए नहीं कि आप सिर्फ सुने, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा भी अपने मुंह से करें, अपने कंठ को खोलकर उसकी प्रशंसा करें। तो परमेश्वर की सहायता को जो प्रदान हो रही है, उस प्रेम को और उस सहायता को हम अपने जीवन में लेकर प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। तो अवसर है मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आप लोग को बोल सकते हैं, आप लोग बोलिए। जय मसीह की आंटी, अभी थोड़ी आवाज कम है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, गीत की आवाज आ रही है। क्या है, मैं जहाँ आई ना तो वहाँ बहुत शोर हो रहा था, उसी समय आई थी। आशीष भैया हम्म आज मना किए, बोले आज नहीं आऊंगा। मैं रायपुर हम्म। आई हूँ, मेरा रायपुर मायके है, अच्छा। तो वहीं आई हुई हूँ। जी जी, तो वहीं आई थी। तो आज आशीष भैया लगता है बताए थे कहीं गए हैं तो नहीं आएंगे। मेरी भी बहुत सुंदर गवाही है। मैं जब यहाँ बिलासपुर गई थी, बिलासपुर जाना भी मेरा बहुत परमेश्वर की योजना के तहत था। पहले मैं तैयारी कर ली थी, लेकिन कहीं जहाँ मैं जा रही थी, मेरे सिस्टर रहती है वहां, तो वो सिस्टर भी कहीं अन्य जाति से है, तो वो कहीं चली गई। मतलब उसको वो अन्य जाति से, तो उनके यहाँ भागवत वगैरह था, तो वो चली गई। अब मैंने सोची कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ रायपुर, मेरी बेटी भी आई थी, तो हम दोनों वापस आ रहे थे। तो बहन निशा है, उसने कहा तो बहन उछलापुर उतर जा, तो मेरे घर आ जा। निशा बहन जो अपनी छाबड़ा, निशा छाबड़ा बहन, तो मैं हाँ जब हाँ। दिशा छाबड़ा बहन के घर रही, तो इतना प्रेम मैंने देखा, अद्भुत प्रेम देखा अन्य जाति से। जो लोग अपने लिए दरवाजा खोलते, मतलब अपने लोगों के लिए दरवाजा खोलते हैं, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, मेरी बहुत अच्छी देखभाल की, पहनवाई की। ऐसा प्रेम सचमुच मैंने दिशा बहन से क्या पाया। और वो मेरे को ले गई मीटिंग में, हम साथ गए, हम साथ रहे, बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। और सचमुच मैंने उस प्रेम को देखा। और मैंने भाई की मीटिंग में सचमुच मैं कहीं छूट न जाऊं करके मैं भी सुनने गई। और जब मैंने ये अद्भुत कार्य देखा मेरे जीवन में, मैंने अपनी घटी कमियों को देखा। बहुत मेरे में, मुझ में मैं देखूं तो मैं 100% घटी कमियां ही कमियां दिखती हूँ। तो भैया के जब मैंने इस अंतिम समय का सुना कि हमें किस तरह से, किस रीति से हमें तैयार होना है मसीह जीवन में, कि कहाँ पे खामियां हो रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। और सचमुच बहुत सारी बातों में मैं अपनी एग्री करती हूँ, हर बात में। कल भी भैया जब बता रहे थे, वो सारी बातें मुझ में पाई जाती थी। मैं सोच रही थी प्रभु यहाँ से आप निकाल सकते हो और आप ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मनुष्य से नहीं हो सकता, मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से होगा। ऐसा करके, और अंत समय की जो बातें होने वाला समय, फिर जब हम लोग एक बार जाम में फंस गए थे, तो मेरा मन एकदम से विकल हो गया खड़ा। क्या प्रभु आज ही का दिन रैप्चर का दिन नहीं है?
ऐसा सोच के वहां पे बहुत ज्यादा जाम था, करीब 2 घंटे बहन और मैं जाम में फंसे रहे। हम मीटिंग में ही नहीं जा पाए, 2 घंटे बिल्कुल फंसे रहे एक दिन, बीच वाले दिन में। हम बहुत बोले कि प्रभु आज क्या कर दी है, कौन सा ऐसा पाप हो गया हमसे कि हम मीटिंग में नहीं पहुंच सक रहे हैं। हम 3-4 बहन लोग थे, लेकिन हम कार में, बहन बहुत 2 घंटे तक प्रयास करती रही, लेकिन हम नहीं निकल पाए। हमको बहुत अखर आता, लेकिन हमने मोबाइल में ऑनलाइन मीटिंग देखी। मैं भी इतने दूर से गई हुई थी, तो परमेश्वर ने सारे लोगों का प्रेम दिखाया, और सचमुच परमेश्वर अपना काम करने जा रहा है। वो जब मैं सबसे पहले एक बार प्रार्थना की थी, जब मैं पहली बार प्रभु में आशीष भाई से मिली थी, तो आशीष भाई के द्वारा परमेश्वर ने वही बात की थी जो मैंने परमेश्वर से की थी, कि परमेश्वर आप मुझे ये समझाइए कि मैं किस तरह से इस जीवन का चाल चलन चलूं, और ये वचन क्या है मुझको समझ में नहीं आता, और ये क्या कहता है बाइबल। तो वही वचन मुझको अभी सिर्फ उस समय का याद नहीं है, लेकिन याद इतना है कि मेरे मन की भरपूरी उस दिन भैया के द्वारा थी। मतलब मैंने जाना कि नतनएल जिस तरह फिलिप्पुस जब नतनएल को ले गया था, तो वहां पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख के कहा कि तू सचमुच, हालांकि मैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर उसने कहा कि अंजीर, तू अंजीर के तले के वृक्ष था, के तले था, तभी तूने मुझको मतलब जाना करके, उसको एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगी उस तरह से। और तो वहां पर वो कहता है कि तू और भी बातें अद्भुत देखेगा। मतलब वो विश्वास किया कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे देखा। तभी उसने कहा तू सचमुच इजराइल का महाराजा है, तू इजराइल का परमेश्वर है। वहां पे तो उस वचन को जब मैं सोचती थी, तो सेम मेरे जीवन में भी उस समय ऐसा ही हुआ था, कि भैया के द्वारा परमेश्वर ने मेरे एक एक जवाब दिया था। उस दिन से मैं जान गई कि हाँ, परमेश्वर सचमुच भैया को मेरे लिए भेजा है। और सचमुच 2018 में परमेश्वर ने, भैया के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, और उस दिन से मैं बहुत आशीषित हुई। उस दिन से आज तक हम लोग भाई के पास आते रहते हैं, आते हैं, और सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहा। और वहाँ पहली बार बिलासपुर में बहुत अच्छा हो रहा हम लोग का सबका। सब प्रभु को धन्यवाद। मेरी ये गवाही है आंटी। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की आंटी। रखती हूँ। जय जय मसीह मसीह की की बहन, जय मसीह की। बहन। लता दीदी जय मसीह की। जय मसीह की बहन, आप सुरक्षित पहुंच गए घर? जी जी हाँ, मायके आ गई। मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, पता है। मेरी जी एक बार जी। ट्रेन कैंसिल, फिर एक बार पटरी हो गई थी। पटरी वहाँ नहीं, पटरी में लगता है 11 बोगी ना वो हो गई थी, तो हाँ, मैं पूरा। वहां पे कैंसिल हो गई। हाँ। हाँ, तो 30 घंटे से ज्यादा समय लगा वहां लाइन साफ हाँ, होने में। तो अभी तो आप रायपुर में है ना? अमरकंटक। हाँ, मैं कल अमरकंटक से फिर निकलूंगी। बस बेटी है ना, तो बेटी के साथ अच्छा जाना होगा। जी अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके बहन। जय मसीह की आंटी। आपकी सुंदर गवाही के लिए बहुत धन्यवाद बहन। नीति वचन 16:2 में कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। सचमुच में हम जिस जीवन को जीते हैं, उसमें हमको ऐसा लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही है। हमारी दृष्टि में हमारा जो चाल चलन है वो ठीक है, ऐसा लगता है, महसूस होता है। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आप भले 2 घंटे फंसे रहे होंगे वहां पर, परंतु परमेश्वर मन को तौलने वाला परमेश्वर है। ये प्रभु जानता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर एक जिज्ञासा थी कि कैसे भी मैं वहां पहुंच जाऊं। कोई बात नहीं, वहां रुकावट थी, बाधा थी, परंतु परमेश्वर ने क्या उपाय कर दिया कि आपने ऑनलाइन उस मीटिंग को सुनना शुरू कर दिया। तो हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है, मन को तौलता है। और मन के अनुसार आपको सिर्फ वो संदेश मिलना था। आप भले उस जगह पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो बातें भैया उस स्थान से कह रहे थे, वो परमेश्वर का आत्मा आप तक पहुंचा रहा था। भले आप उस जगह में शैतान ने रुकावट डाला, 2 घंटे का जाम कर दिया कि आप वहां मत जा सको, परंतु परमेश्वर ने इंतजाम किया कि आपके मन में वो वचन पहुंच जाए। तो ये परमेश्वर का काम है कि हम भले शरीर में वहां नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आत्मा हमारी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई थी और परमेश्वर का कलाम हमको
मिल रहा था। तो इस सब बातों में कभी भी निराश नहीं हुए और ये नहीं सोचे कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए था, मैं नहीं पहुंच पाई। मत सोचें ऐसा। ये भी परमेश्वर का इंतजाम है कि आप कितना धीरज रख सकते हो, कि आप बिलासपुर में रह के जिस काम के लिए आप गए हो उसके बाद आप 2 घंटा वहां जाम में फंसे हो। तो ये बड़े धीरज की परीक्षा का समय है ना। और याकूब में बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको परीक्षा पूरे में की बात समझो, आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। तो क्या सही बात अब है। अब क्या जांचना है मुझे कि जब ये हम्म, परीक्षा आई तो क्या मेरे तो मन में मेरे को सही क्या बात है। मेरे परीक्षा में हाँ, फिर हम लौट गए। बोले कि बहन लोग हम सब घर लौट गए। हाँ जी। तो प्रभु उन बातों में हमारी सहायता करता है और इन्हीं स्थितियों में हमारे मन को प्रभु देखता है कि इनका मन क्या इस सब परिस्थितियों के बावजूद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जी जी बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सब बातों में सहायता करने वाला प्रभु है। इस जी गवाही जी के साथ आप निरंतर बढ़ते चले जाओ बहन। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और अपना वचन वो हमको अपने समय के अनुसार देगा, देख। देता है। तो प्रभु बहुत सहायता करे बहन। सीखते चले जाइए, प्रभु प्रेम में बढ़ते चले जाइए, आत्मा में परमेश्वर के अनुग्रह को और लेते चले जाइए। वचन जो हमारे को दिया गया है, परमेश्वर का वचन, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं, जो अनजान हैं, जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको परमेश्वर का वचन मिल रहा है। आज हम प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमको इस बात के लिए बहुत धन्यवादी बने रहना है कि प्रभु बहुत सहायता करेगी। आनंदित ये प्रभु में, हर परीक्षा में जयवंत होते जाइए। प्रभु का धन्यवाद। आप लोग दुआ में मेरे को रखिए कि मैं प्रभु के साथ के वचन में प्रभु के चल दे पाऊँ। बिल्कुल जी बहन, उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ जी और वो सबके जीवन में उस महिमा को दे जो वो हमारे जीवन में चाहता है। हम उस जी महिमा में अपने आप को तैयार कर सकें। तो प्रभु जी। सहायता करे, की सहायता करे, क्योंकि हम झुंड में जुड़ते हैं तो मुझे बहुत हाँ इस जी। बात की बोझ है हम्म कि जो इस हम्म झुंड में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम को यदि अपने जीवन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आप को जांचने का अवसर मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत हम्म, बेशकीमती बहुमूल्य तोहफा है जो प्रभु जी हमको दे रहा है। और इस जी बातों में यदि हम अपने जीवन को जांचते परखते और अपनी दशा को प्रतिदिन प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु के रूप में बदलते जाने के लिए छोटी छोटी चीजों को हमको अपने जीवन में सीखते जाना है। छोटी छोटी बातों को हमको अपने जीवन में देखना है ना। जैसे सुनीता बहन बता रही थी कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो है दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उसमें जो फूल खिले हैं उसको बिगाड़ देती हैं। तो प्रभु की बातों को जो हम सुनते रहते हैं, हमारे मन में एक आशा रहती है कि हाँ मुझे ऐसा जीवन जीना है, हाँ मेरे अंदर ये चीज होना चाहिए। परंतु शत्रु जो है क्या करता है, उसको बिगाड़ने का काम करता है। वो हमारी दाग की बारी को खराब करना चाहता है। तो हमको इस बात को बहुत अपने मन में, इस बात को हमारे अंदर ये चीज आना चाहिए। हमसे यदि कोई विचारों में भी क्लैश हो रहा है तो हमारे अंदर उस बात के लिए ये आना चाहिए कि ये मेरा विचार क्यों भटक रहा है, मेरा विचार गलत दिशा में क्यों जा रहा है। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। जब आप विचार को जांचना चालू कर देंगे, है ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो सोर्स ऑफ लाइफ जो है वो हमारा मन है और मन ही है जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसी में असाध्य रोग लगा हुआ है। और परमेश्वर यदि किसी चीज को खोज रहा है तो वो मन को खोज रहा है। और मन का संबंध भैया ने बताया था, बहुत अच्छा चीज बताया था भैया ने, कि जब इब्राहिम विश्वास में चल रहा था और परमेश्वर की आशीष और उसकी प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको 100 वर्ष हो गए।
इब्राहिम को 100 वर्ष हो गए थे, 75 वर्ष में प्रतिज्ञा किया था, अब 100 वर्ष हो गए थे, फिर भी प्रतिज्ञा की संतान नहीं मिली। इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और वहां पर सारा ने गलती करी कि अपनी दासी को दे दी, और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो इब्राहिम ने क्या सोचा, ये प्रतिज्ञा की संतान, उसको परमेश्वर के सामने ले जाके बोलता है कि ये तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। तो बोले नहीं, मैं जो प्रतिज्ञा की संतान दूंगा वो तेरी सुहागिन स्त्री से दूंगा। और जब सुहागिन स्त्री से प्रतिज्ञा किया है तो अब सारा का जो गर्भ है वो मरा हुआ है, इब्राहिम का जो शरीर है वो मरा हुआ है, दोनों की दशा मरी हुई। उस निर्बल दशा में जब परमेश्वर कहता है कि अब जो अगला बसंत आएगा उसमें तुझको पुत्र होगा, ये प्रतिज्ञा की संतान। तो वहां विश्वास जब शून्य हो जाता है हमारा जीवन, जब हम ये जान लेते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता है, वहीं पर परमेश्वर हमारे लिए काम करना आरंभ करता है। और इसी को परमेश्वर ये बताता है कि तुझसे नहीं होगा परंतु मैं तेरे लिए करूंगा। यही विश्वास की परिभाषा है। तो हमको इसी विश्वास में बने रहना है कि हमसे कुछ नहीं होगा। यदि भैया ये बता रहे थे कि यदि वो इब्राहिम, उसके पास ताकत होती और वो पुत्र को उत्पन्न कर लेता, तो वो क्या कहता, ये तो मेरी मेहनत का फल है, मेरी मेहनत से हुआ। वो ये नहीं कहता, प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने दिया है, वहां पर वो अपना अपना प्रगटीकरण देने लगता, और वहां पर फिर परमेश्वर का प्रगटीकरण नहीं हो पाता। तो परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन को उस शून्यता में ले जाना चाहता है, हमको खाली करना चाहता है कि हम खाली होते चले जाएं। तो सारा का गर्भ जो है वो हमारा मन है। जब सारा के गर्भ की बात आती है तो वो गर्भ जो है वो हमारा मन। यीशु कहाँ उत्पन्न होगा, उस मन में उत्पन्न होगा। तो हमको मन की रक्षा करना है, इसलिए बाइबल बोलती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मन के अंदर क्या उठ रहा है, मन कहाँ भटक रहा है, मन किस बातों में लगा हुआ है, जब हम इन सारी चीजों को अपने जीवन में ढूंढना चालू करेंगे ये कि तो लंबी लाइन में तो हमारे पागल लग रहा है यार मेरे को। राजेंद्र भाई बंद कर लीजिए ऑडियो को बंद कर लीजिए। तो हमको अपने जीवन में परमेश्वर की उस मनसा को धारण करना है। विश्वास, यदि हम कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास कैसा होना, अनदेखा विश्वास बोला ना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। विश्वास अनदेखा है, हमको चलते चले जाना, और विश्वास का जो प्रगटीकरण है वो मन के अंदर से। तो प्रभु हमको हमारे मनों को बदलने के लिए वो ताकत दे, हमारे मनों में परमेश्वर का काम हम देखें। परिस्थितियां जब आती है तभी हमको अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। उसी समय हम अपनी दशा को देख पाते हैं कि हम सच में प्रभु के साथ हैं, या फिर हम प्रभु सही प्रभु बात। कह रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु हाँ, का हे प्रभु कहने वाले मैं तो उसको नहीं जानता बोल देगा प्रभु। नहीं होता। तो यही हमको अपने जीवन में जांचने की जरूरत है। और विशेष करके जब हम विषम परिस्थितियों में रहते हैं, वहीं पर हमारी परीक्षा में हमको सफलता पाना है, तभी हम एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु हमारे मनों को जानता है ना, इसलिए बोल रहा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तो प्रभु सहायता करे, हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, उसको भाते रहें, ये सबसे बड़ी बात। प्रभु अगुवाई करे बहन, और आगे बढ़ते जाइए। प्रभु का धन्यवाद। और भी भाई बहन धन्यवाद को आंटी। और भी भाई बहन को अवसर है, बोल सकते हैं अभी।
एक परमेश्वर का वचन जो कि मत्ती और उसके 18 अध्याय में है। छोटी सी बात को हम और देखेंगे। मत्ती 18 और उसके 10 पद से 14 पद तक। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यहाँ पर परमेश्वर खोई हुई भेड़ का एक दृष्टांत प्रकट कर रहा है और इस बात को कह रहा है कि एक मनुष्य के पास 100 भेड़, और उस 100 भेड़ में से यदि एक भटक जाए, 100 भेड़ में से क्या हो जाए? 100 भेड़ में से एक भटक जाए बोल रहा है, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्रगटीकरण है मेरे प्रियो। हम जो प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाए हुए हैं, जीवन को लगाए हुए हैं, परंतु यदि हम इस आत्मिक जीवन में चलते चलते यदि हम कहीं पर निराश होकर अटक गए, परेशान होकर, दुखी होकर प्रभु के प्रेम से दूर हो गए, तो हम क्या उस भटकी हुई भेड़ के समान, जो कहाँ भटक गई है? पहाड़ों पर जाकर, है ना, वो झाड़ी में फंस गई है। और तब यहाँ कह रहा है कि उस 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उस 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसी बात को देखते हैं। वो उस धर्मी को नहीं, परंतु उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए, यहाँ जब 10 पद में लिख रहा है तो कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया। तो यदि हम कहीं पर रुक जाते हैं, हम कहीं पर अटक जाते हैं, हम प्रभु के उस दया से अलग हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि प्रभु हमको छोड़ देता है। प्रभु हमको जब एक बार प्रेम करना शुरू किया है, तो वो हमको अपने प्रेम से कभी अलग नहीं करेगा। यदि उसने अपनी योजना में हमको ले लिया है, यदि अपनी इच्छा में उसने हमको चुन लिया है, बुला लिया है, तो वो हमको कभी अपने से अलग नहीं होने देगा। यद्यपि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हुए कभी कभी इस भटकी हुई भेड़ के समान हम कहीं पर अटक जाते हैं, तो वो उस 99 को छोड़ देता है। बोल, जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं उनको छोड़ देता है और किसको ढूंढता है? एक जो उस कांटे में बची हुई है, एक जो भेड़ हो गई है, प्रभु उसको ढूंढता है। तो हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास होना है कि चाहे मैं कितनी कठिन परिस्थिति में हूं, चाहे मेरी दशा कैसी भी क्यों नहीं हो, मेरा प्रभु मुझको ढूंढ कर वापस निकाल लेगा।
और जब निकालेगा तो कह रहा है कि उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। और जब हम अपने प्रभु के पास वापस आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो 100 में से उस 99 के लिए वो उतना आनंदित नहीं होगा जितना एक खोई हुई भेड़ यदि वापस प्रभु के पास आ जाती है, तो प्रभु उसके मिलने से वो आनंद, वो खुशी को जाहिर करता है। तो मेरा और आपका जीवन जो है वो बहुत कीमती है। हो सकता है कि हम कहीं कहीं अटक गए होंगे, हो सकता है हम कहीं पर दुखों में या तकलीफों में या विषम परिस्थिति में, और ऐसा लग रहा होगा कि मैं उस 100 भेड़ों में से अलग हो गई। परंतु हमेशा याद रखना कि हमारा जो प्रभु है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। यदि मैं खो गई हूँ तो प्रभु मेरा ढूंढ कर मुझको निकाल लेगा। बस शर्त यह है कि क्या मैं परमेश्वर की योजना में हूँ, क्या मैं उसकी भेड़ हूँ। यदि भेड़ हूँ तो खोजेगा, ढूंढेगा और निकालेगा, और जब हम मिल जाएंगे तो आनंदित होगा। तो ये भेड़ ढूंढने का जो काम है, अभी ये आशीष भाई के माध्यम से प्रभु कर रहा है। हम इस दशा में, उस दशा में, यहाँ वहाँ, ऐसी परिस्थितियों में जब हम हैं, तो इन दिनों में भाई के माध्यम से प्रभु एक एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है, और अपने उस भेड़शाले में वो हमको इकट्ठा कर रहा है। तो प्रभु अपने प्रेम के द्वारा हमारे भटके हुए जीवन को ढूंढ करके हमको फिर से उस भेड़शाले में, अपनी भेड़ों के बीच में शामिल करना चाहता है। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। तो हम सचमुच में प्रभु के बचाए जाने के लिए उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें, और कहें कि प्रभु मेरा जीवन इस चीज में खोया हुआ है, मेरा जीवन उस बात में खोया हुआ है। प्रभु मुझे ढूंढ कर निकालने वाला प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मुझको कहीं से भी खोज कर निकाल देने के लिए सामर्थ्य है। तो प्रभु की बुलाहट को अपने जीवन में, जो हम अपने जीवन का समर्पण उसके चरणों में रखकर हम प्रतिदिन उसके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय, तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी बुलाहट में, उसके बचाए जाने के लिए अपने आप को हम समर्पित करते चले जाएं। तो प्रभु इन बातों से हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को अपने जीवन में पहचाने। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि दो पुत्र, जो अपने पिता की संपत्ति को लेकर वो छोटा पुत्र चला जाता है, भटक जाता है, खो जाता है, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका जो जीवन होता है वो सुअरों के बीच में रहने वाली दशा आ जाती है। जो सुअर खा रहा है वो खा रहा है, जहाँ सुअर रह रहे हैं वहां वो रह रहा है। ऐसी दशा में लिखा है कि वो आपे में आया। एक व्यक्ति जब आपे में आता है तो वो अपने पिता के घर को लौटने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, और प्रभु उसको अपने पुत्र की नाई फिर से वापस ग्रहण कर लेता है। तो प्रभु अपने लोगों पर दया करता है, और इन दिनों में आशीष भाई के माध्यम से ये बातें हमारे जीवन में प्रभु प्रकट कर रहा है कि हम जो खोई हुई दशा में पड़े हुए हैं, हम निकल जाएं, हम वापस प्रभु के पास आ जाएं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम उसके प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। और भी आप लोग अभी कुछ यदि बोलना चाहते हैं, अपनी गवाही रखना चाहते हैं, तो अवसर होगा मेरे प्रियो। अपना मुंह बंद मत करें, अवश्य प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन की बातों को प्रकट करें। अवसर होगा आप लोग को।
और कोई बोलना चाहते हैं, अपने जीवन की बातों को रखना चाहते हैं, गवाही को रखना चाहते हैं, भाई के द्वारा सुने हुए वचन से कुछ सीखे हैं वो बोलना चाहते हैं, तो अभी अवसर है मेरे प्रियो, आप बोलिए। शीला खालको सिस्टर। जरना बहन। गणेशी सिस्टर। जय मसीह दीदी, सभी को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की बहन। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, इन दिनों में बहुत सी चीजों को सिखा रही है। और जो अभी आप बोल रहे थे दीदी, जो उड़ाव पुत्र का जो वचन, पहले जी। मैं भी पहले मैं भी जब अपनी दशा को देख रही हूँ, अभी जो उड़ाव पुत्र की तरह मेरा भी जीवन था। जो पहले मैं अपने गांव छोड़कर कहीं चले गई थी। मैं जैसे कि कुछ काम काज से मैं बाहर निकल गई थी, तो उस समय जैसे अभी बोल रहे थे आपकी किस किस चीज में मैं खोई हूँ, तो उस चीज से मुझे प्रभु निकाले ऐसे कर कर। तो ये बात मेरी कुछ हुई और वचन भी मुझे मिला उस समय। तो उस समय मैं देख पाई अपने जीवन को, और फिर वहां से मैं वापस जाऊंगी। जैसे कि मैं संगति से भी दूर हो रही थी काम काज के चलते, पैसा कमाना, काम करना और ये सब चीज। मैं काम के पीछे भागती थी, पैसे के पीछे भागती थी। मेरा पति नहीं है, मेरा एक बेटा है, 20 साल का है। तो उसकी चिंता रहती थी मेरे को कि अपने बच्चे के लिए पढ़ाना लिखाना ऐसे कर कर, इसलिए मैं चले गई थी। तो उसी समय मेरे को ये वचन मिली। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसी समय मुझे लगी कि मैं प्रभु से बहुत दूर हो रही हूँ, और मैं ये धन दौलत के पीछे जैसे कि वचन कहता है कि नासवान शरीर के लिए परिश्रम करना। तो भैया बोल रहे थे वचन में उस दिन, और तो सुनी तो सच में मैं वही नासवान भोजन के लिए मैं परिश्रम कर रही थी। तो पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अविनाशी जीवन को पहनना है। पिता का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आज और अच्छी तरह से सीख पा रही हूँ भैया के द्वारा। धन्यवाद करती हूँ बहन, आप सबको को जय मसीह की। जय मसीह की बहन, प्रभु जय अगुवाई करे मसीह आशीष। की, जय मसीह की। और कोई भाई बहन बोलना चाहते हैं? लता सिस्टर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं?
कोई भाई बहन है जो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, यदि प्रभु आपको उभार रहे हैं तो? गीतिका सिस्टर, आप प्रार्थना करेंगे? जी आंटी, एक जी, अंतिम प्रार्थना कर लेंगे हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं पिताजी। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। सचमुच जीवितों के बीच में आपने जिंदा रखा प्रभु। जब इस जीवन को देखते हैं तो प्रभु तेरे लायक है कि नहीं प्रभु, कहीं से नहीं दिखता कि ये जीवन हमारा अच्छा है। सहायता कर कि तू ही बनाएगा, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए जीवन बन जाए प्रभु। सहायता कर, क्योंकि संसार में कुछ अच्छी वस्तु है ही नहीं। मेरे जीवन में भी यदि मैं देखूं तो कोई अच्छी वस्तु नहीं है प्रभु। हम सबको प्रभु तो अपनी शरण मिले और एक अच्छा जीवन जीने सिखा प्रभु, ताकि हम समय अपना छाती पीट के मन फिरा के प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश कर पाए प्रभु। समय आ गया है प्रभु, अंत समय बहुत निकट है। आपने सुख बताया था प्रभु, सालों से आप अपने वचन को बताए जा रहे हैं भविष्यवक्ता के माध्यम से, और अब आप पुत्रों के माध्यम से कहते हैं पिताजी। सहायता कर प्रभु कि तेरे पुत्र की बात की हम एक एक वचन को प्रभु हृदय में बसने पाए और एक एक वचन को प्रभु मान कर आगे चलने पाए। तो समय आ गया कि हम छाती पीट कर प्रभु आगे बढ़ने पाए, अपनी गलतियों को देखते रहे प्रभु, दूसरों को नहीं वरन अपने को ही देखने पाए। दूसरों पर दोष लगाने को नहीं प्रभु, अपने पर ही दोष लगाने पाए, क्योंकि प्रभु व्यवस्था की सारी उंगलियां मुझ पर ही दोष लगाती है पिताजी। सहायता कर कि हम अपने जीवन को बदल लें प्रभु जी। हम में से हर एक प्रभु अपने मन में यही सोचने पाए कि पिताजी हमारा जीवन बदले। प्रभु तू ही बदल सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता प्रभु, सचमुच वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस से भी कहा प्रभु, पतरस ने कहा कि प्रभु किससे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वही ही परमेश्वर से हो सकता है। हाँ पिताजी, इसकी बात को आपने जब समझाया तो मुझे समझ में आ गया प्रभु। मैं फालतू हाथ पर मार रही थी प्रभु। सहायता तेरी इच्छा के अनुसार होगा। मुझ में तो इच्छा है लेकिन भले काम नहीं बन पाते। समय आएगा प्रभु, तू कर देगा। समय पे ही तू करता है प्रभु। उस समय पे का आने का इंतजार करने पाए, धीरज से काम करने पाए प्रभु। सहायता कर हम आपकी इच्छा के अनुसार हर एक बात पूरी हो प्रभु। आज सचमुच आंटी के द्वारा बहुत सारी बातें प्रभु आपने कहा, मैं सचमुच सुन रही थी। मैं कह रही थी हाँ सही में प्रभु, जब अब्राहम को 25 साल लग गया, उसने भी 100वें वर्ष में सचमुच इस चीज को समझा। हाँ प्रभु, मुझे आंटी के द्वारा स्मरण कराया पिता। सहायता करना आप इस वचन के द्वारा हम सब पे अनुग्रह करना प्रभु, हम सब पर दया करना कि फिर से एक बार मन फिराकर तेरे शरण में आ सके प्रभु। और बस इसी को मन में विचार करके चलने पाए। भैया जब तक आए तब तक प्रभु आप हम सबको मनों को प्रभु बनाकर रखना। हम फिर से उनके प्रभु तेरी वाणी सुन के लिए उनके मुख को इस्तेमाल करना प्रभु, और हमारे कानों को खोल देना। इसी बात को मांगती और पाती हूँ। हम सबकी सहायता करना, जितने जुड़े हैं प्रभु उन सबकी सहायता करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती और पाती हूँ। दया के साथ सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। अवश्य है प्रभु तू बड़े हम सब। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी सबको। जय मसीह की। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए और प्रतिदिन बढ़ते चले जाइए। सबको प्रभु बहुत आशीष। जय मसीह। चलो आओ, जय मसीह की, जल्दी से इधर से आओ। मसीह की बेटा। जय मसीह की, इधर से। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की बेटा। प्रभु बहुत जी ये बहुत परेशान करते करते हैं ना बच्चे। आज मेरे को बहुत परेशान किए आज। हैं। आज ये भतीजी क्यों जय मसीह की कर दो। जय मसीह की। इधर से आओ पहले। बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे आज ना, इसीलिए मैं भी नहीं आ पा रही थी। हाँ, क्या नाम है आपका बेटे? ये भैया है, देखो नाम पूछ रहे हैं। नाम बता दो। अर्थपाल नाम बता।
ये आंटी जो जय मसीह कर लो भैया। ये ग्लोरी बेटा, आप कितने बजे जुड़े? ग्लोरी मम्मी मैं अभी जुड़ी, मम्मी खाना पका रही थी। हाँ, आज हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई बेटा। आज अच्छा भैया नहीं, मम्मी आज भैया नहीं आए थे। भैया नहीं थे इसलिए। मम्मी आप लिए आज। हाँ, हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे थोड़ा अपनी अच्छा गवाहियां। हाँ। ओके ओके। अरे मैंने मिस कर दिया। यही टाइम थोड़ा होता है मम्मी, थोड़ा सा फ्री होती हूँ मैं। हम्म। देखते हैं ना जब भैया आंटी जुड़ेंगे आपकी मैं। बेटी है? हाँ हाँ, मेरी बेटी है। आत्मिक बेटी है। स्पिरिचुअल डॉटर। मेरी स्पिरिचुअल बेटी कीजिए है। ना, उसका कैमरा ऑन कीजिए ना। आप कहाँ रहते मैं हैं? नाउ आई एम कुकिंग। कहाँ? 2 मिनट, हाँ 2 मिनट ऑन कर ले बेटा। ओके मामा मैं करती हूँ। हाँ अच्छा। कर। मेरे को एक्सीडेंट कर देखो यहाँ पे। ओके हाँ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कहाँ रहते हैं आप? पदम नगर में रहती हूँ मैं। चरोदा। अच्छा अच्छा अच्छा। चरोदा पदम चरोदा, नगर। हाँ भैया के उधर। हाँ कुम्हारी के पास ही है। जी जी हाँ आप भैया। जाना जरूर, मैं जब रायपुर आती हूँ तो मैं भैया के जरूर जाती हूँ कुम्हारी मिलने। लेकिन अब कल जी। टाइम मिलता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं निकलूंगी, नहीं तो मैं संडे भी वहाँ संगति जरूर लेती हूँ। अच्छा आप लोग को तो बहुत पास है। हाँ हाँ हाँ। जी। मैं कब से जाना चाह रही हूँ पर होता ही नहीं है जाना भैया के पास। जी, मिलने ही मैं आती हूँ संडे मेरा। का इंतजार कर, मैं आते ही हाँ, संडे को हूँ कि मैं संडे को जाऊँ। ये आते हैं सरप्राइज मेरे पास। अब मम्मी आएगी तो मम्मी हम लोग सब लोग को लेके आएगी। जी बिल्कुल। जी जी जी, नए साल में तो हम सब मिलने वाले हैं। हाँ ओके गेट टुगेदर होगा मम्मी। हाँ, 31st 31st को। अच्छा अच्छा ओके मम्मी। 31st को, 31st और 1 को हम लोग का यही आते हैं हम। आप सब आइएगा अच्छा आंटी, हम सब मिलेंगे वहीं। जी जी हाँ ओके मम्मी। ठीक है बेटा। हाँ ओके गुड नाइट। praise the Lord. थैंक यू। जय मसीह की गीता बहन। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। यहाँ एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे नए नए चेहरे मिलते हैं, नहीं आंटी? हाँ मैं निशा बहन को भी तो इसी माध्यम से जानी, इसी जूम मीटिंग से। हाँ, सही बात है। निशा बहन को मैं भी जूम मीटिंग में ही मिली। हाँ जी जी। आज वो जुड़ी नहीं, कल भी शायद काम में बिजी होंगी, कल भी जुड़ी नहीं लगता है। हाँ जी। मुझे तो एक ही लालसा रहती है कि कैसे भी बस ये मीटिंग में मुझे जुड़ने मिल जाए करके। मुझे भी इंतजार रहता है 7:30 बजे, क्या करूं करके एकदम से हाँ खोल के जरूर देखती हूँ। आपने मैसेज किया तो मैंने भैया से पूछा, तो हाँ। बोले भैया नहीं, वो क्या काम से गए। हम्म, रायपुर आना मेरा बिल्कुल मतलब वहां जाना ही है, ऐसा वाला है। हाँ हाँ। नहीं, अच्छा है, जरूर मिल लीजिए, आप आए हैं तो। हाँ वो क्या है, होता है ना, मैं रायपुर का भैया का सुन के बहुत उछल के कूदी, क्योंकि मेरा माइके मेरे को बहाने से मिलता था आना। क्या? सही बात। हम्म, हम्म। ठीक है बहन, फिर ना। ठीक है, पॉइंट सबको कर गुड लीजिए। नाइट। जय मसीह की गुड नाइट। मीटिंग पॉइंट कर लेते। कल फिर जय मिलेंगे। मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।